Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज को स्टार्ट कर रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज, नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी। कोई भी काम जो है एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता, इसीलिए हम एनर्जी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है काम करने की सलाहियत को कहते हैं, यानी काम करने की सलाहियत जो है एनर्जी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम जो है वो एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता। Likewise, this universal truth, the body of an organism cannot perform various activities without energy. जैसे कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी बॉडी जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो होती है, डिफरेंट तरह के बॉडी फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलती है। The processes of respiration revolve the mystery of releasing energy contained within chemical bond of some biochemical। जो respiration का प्रोसेस है, हमने ये पहले डिटेल में पढ़ लिया है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो टोटली अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस से, और इसके नतीजे में जो है एनर्जी रिलीज होती है। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था उसमें एनर्जी बनती है, और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और इसमें होता क्या है, जो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स के, वहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं, तो इस दौरान जो है एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है हमारी जो बॉडी में हमारे ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरह के, उनमें यूटिलाइज हो रही होती है। All living organisms require energy to perform various activities। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस तरह के भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या उनके जो बॉडी के फंक्शन जिस तरह के भी हो रहे हैं, सबके लिए एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज अगर जो है इनमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। In order to obtain energy, they oxidize energy-rich molecule like ATP, adenosine triphosphate। यानी एनर्जी को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीडाइज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ATP, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इनकी ज़रूरत होती है इन्हें। The continuous supply of ATP to living cell is made possible through the process of respiration। जो कंटिन्यूस सप्लाई जो होती है एटीपी की लिविंग सेल्स को, ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वहाँ से एटीपी बनती है, और एटीपी जो है फिर जो हमारी बॉडी के या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हैं, जो बॉडी सेल्स हैं या फिर उनकी जो सेलुलर लेवल पर जो एक्टिविटीज़ होती है वो इसी की ही वजह से होती हैं। It is a complex process of oxidation reduction in which food is oxidized to release energy। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे रिस्पायरेशन की बात हो रही है, हम रिस्पायरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहले ही हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसमें किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे इसका जनरल एक ओवरव्यू दिया गया है चैप्टर नंबर 13 में फिर से। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, और इसमें जो है फूड ऑक्सीडाइज होता है और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। An organism can generate greater number of ATP using oxygen molecules which can be obtained from its external environment। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेटर नंबर में, ज़्यादा नंबर में जो है ATP जनरेट कर सकता है। कैसे करेगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, वो इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से आएंगे। बट ड्यूरिंग द केमिकल पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। और ये जो रिस्पायरेशन है इसके नतीजे में जो है, जो इसका केमिकल पाथवे जो होता है, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी गिवन आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट इज हार्मफुल इफ रिमेन इन सेल। तो ऑर्गेनिज्म में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों होता है, वो इसलिए होता है अगर ये उनकी बॉडी में जो है जमा होता चला जाए तो वो उसके लिए हार्मफुल होता है।
उसके सेल्स के लिए ये हार्मफुल होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि रिस्पायरेशन के नतीजे में जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो है उसको ले लेते हैं और इसके नतीजे में जो है वहाँ पे एटीपी बनता है। इसको यूज़ करते हुए वहाँ पे एटीपीज बनती है। एटीपी बनने के बाद जो है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से इनकी बॉडी सेल्स से जो है, इनकी बॉडी से जो है ये रिलीज हो जाते हैं। Thus living organisms are always in need of gases exchange with their environment. इसीलिए जो है ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनमें हमेशा गैसेस एक्सचेंज का होना जो है वो ज़रूरी होता है, यानी इसके इन्वायरमेंट और जो इसकी जो बॉडी होती है इनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इन्हें ज़रूरत पड़ती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है वो इसको उनकी बॉडी से आउट करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये उनके लिए हार्मफुल होता है। In addition to the process of respiration, autotrophs like plants perform gases exchange for the process of photosynthesis. तो अब जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो उसका फ़ायदा एक ये भी हो रहा है कि जो प्लांट है उनके लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो ऑटोट्रोफ्स जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और इसी के नतीजे में वहाँ पे ग्लूकोज बनेगा और यहाँ से जो है प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसका फ़ायदा प्लांट्स को हो रहा है और प्लांट्स में से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका फ़ायदा ह्यूमन या फिर जो हेटरोट्रॉफ या फिर जो एनिमल्स है उनको हो रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू देयर इन्वायरमेंट। यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पे उसका थोड़ा ओवरव्यू दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही होता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ले लेंगे इन्वायरमेंट में से और वहाँ पे जो है ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। द गैस एक्सचेंज एन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो गैसेस एक्सचेंज तो होती है हमने कहा, तो ये कैसे होती है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। एफिशिएंट गैस एक्सचेंज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जो एफिशिएंट गैस एक्सचेंज जो होती है ये इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहला जो है वो मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, सेकेंड वन लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म, and third one is presence of moist membrane or respiratory surface for exchange of gases. पहला पॉइंट तो ये है, पहला फैक्टर तो ये है कि जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसकी मेंटेनेंस की बुनियाद पे ये होगा और दूसरा ये है कि जो लार्ज सरफेस एरिया जो होता है और जो वॉल्यूम होता है ऑर्गेनिज्म का उस हिसाब से, और थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि उनमें जो है जो मेम्ब्रेन जो उनमें पाई जाती है वो मॉइस्ट होती है और जो रिस्पायरेटरी सरफेस जो है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए फिर इन मॉइस्ट मेम्ब्रेन में से इजीली ये गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी मीडिया, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड respiratory media for aquatic and terrestrial organisms of water and air respectively. ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है या फिर जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है उसको कहा जाता है रिस्पायरेटरी मीडिया, क्योंकि रिस्पायरेशन में जो है ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो हमें तो एयर से मिलेगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक उनकी लाइफ होती है, तो उनके लिए भी तो ऑक्सीजन ज़रूरी है रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। तो उनको जो ऑक्सीजन मिलता है वो वाटर में से मिलता है। Aquatic organisms obtain oxygen dissolved in water while terrestrial organisms obtain it from the atmospheric air. जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑक्सीजन जो है वाटर में से लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वाटर में उसको ले लेते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें एनिमल्स, ह्यूमन सब शामिल हैं, ये कहाँ से लेंगे? ये जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है यहाँ पे मौजूद जो ऑक्सीजन होती है इसको ये हासिल कर लेते हैं। द लेटर इज द मेन सोर्स ऑफ
ऑक्सीजन ऑन अर्थ विच कंटेन अबाउट 21% ऑक्सीजन। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं या फिर अपने अर्थ में देखते हैं तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन 21% मौजूद है। आई थिंक ये बहुत कम है, तो इस पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ऑक्सीजन की जो अमाउंट है या फिर जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी होगी, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज बाय प्रोडक्ट कहाँ से होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स का होना ज़रूरी है। तो प्लांट्स कैसे होंगे? जब हम प्लांटेशन करेंगे, जब हम प्लांट को वैल्यू देंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो सकता है। ऑन द contrary, same volume of water, when fully saturated with oxygen, contain about 5% oxygen। अगर जो है किसी वाटर के वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो फुली सेचुरेटेड जब होता है ना, तो उसमें जो है 5% ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद होता है। Moreover, water is denser than air. This is thus it is more difficult for aquatic organism, particularly animal, to obtain oxygen। तो 5% तो आई थिंक ये बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए लाइफ जो है सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है फिर भी 21% इनको ऑक्सीजन मुहैया हो रहती है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन जो पानी में रहने वाले होते हैं जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए सिर्फ 5% ऑक्सीजन जो है वहाँ पे अवेलेबल होता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा।